लोगों की ईद तो ईद के तीसरे दिन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि भाई ईद टरू मरू हमने मना लिया, लेकिन हमारी ईद जो है वो ईद के चौथे दिन शुरू हुई क्योंकि मेरी बेटी खैर से आई है। तो ये सफ़र में थी, बहुत मज़ा आया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी बेटी आने वाली है। ये जिनकी बेटियां होती हैं उन्हीं माओं को पता होता है, जब वो प्रदेश में शादी करके उनको भेज देती हैं फिर वो उनका इंतज़ार करती रहती है। ऐसे ही कुछ मेरा भी इंतज़ार था। 5 माह के बाद मेरी बेटी लाहौर से तुरबेला आ रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, हम सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरा दामाद, मेरी बेटी, नवासा नवासी खैर से आ रहे थे। 3 दिन हमको वहाँ से बैठे थे और ईद के चौथे दिन जहाँ पे वो हमारे पास खैर से पहुँच गए थे। माशाल्लाह से रहे तो वो 3 दिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। बच्चे घूमते फिरते रहे, इस्लामाबाद भी गए, जीआई के यूनिवर्सिटी भी इन्होंने देखी। उसके बाद इन्होंने वो मिनी डैम जो है गदून में वो भी देखा। मैं सारा कुछ अभी आपको डिटेल से बताने लगी हूँ, मेरे साथ आप रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। ये जो आप मुझे देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे जीआई के यूनिवर्सिटी के पास। इस वक्त ये 20 तारीख की सुबह है। 19 की रात को मेरी बेटी लाहौर से बैठी थी तुरबेला आने के लिए और मैं और जुनेद उनको सुबह लेने गए थे। तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम था। मैं थोड़े थोड़े से सीन ले सकी हूँ, ज़्यादा तो नहीं ले सकी हूँ, लेकिन आप लोग देख लें कि कैसा हमारा टाइम गुजरा। ये लोग जब आए हैं, ये जो आपने पीछे फालसा देखा, ये मेरी बेटी वहाँ से लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे ये सौगात नहीं मिलती है। और ये मेरी सिस्टर जो है, मेरे जो बेटी है इनकी सास जो है माशाल्लाह से वो मेरी बड़ी बहन है। बहुत प्यार है हम दोनों में, अल्लाह पाक सलामत रखे, नज़र बद से बचा। उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा फालसा भेजा कि आपको टाइफाइड है तो इसका शरबत बना के पिए, ये बहुत अच्छा है। मुख्तलिफ जगह पे हम गए, लेकिन थोड़े से सीन मैं ले सकी हूँ। फिर जब हम बाज़ार गए थे गाज़ी में, तो वैसे ही मेरा दिल किया कि अरसल को जूता लेके देती हूँ। तो वहाँ पे मेरी बेटी का साइज़ बहुत मुश्किल से मिलता है, बाटा का 3 नंबर है, लेकिन ये वैसे ही मुझे नज़र पड़ी तो ब्लैक कलर का जूता बेड सोल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना ये लिया जाए। मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, लेकिन कह रही थी कि नहीं मामा जी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने गाज़ी गए, वहाँ से बर्गर और शवारमा लिया। रात का खाना तकरीबन हमने उल्टे सीधे जो सुगाते हैं ये खाते हुए पेट भर गया। फिर और खाने की तमन्ना कहाँ रहती है। बेटी को ये शवारमा बहुत पसंद है। बेटी और बेटे के लिए मैंने ये लिया और मैंने और जुनैद ने जो है वो बर्गर लिए। माशाल्लाह से खूब हमने इंजॉय किया। जब बेटियां घर में आती हैं, यकीन माने खूब रौनकें हो जाती हैं। और जिसकी फिर बेटी एक हो, फिर उसने तो बहुत खुश होना है। मेरी बेटी इस दफ़ा आई भी जल्दी थी, 5 माह के बाद घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। अंतर बाहिर गहमा गहमी थी। माशाल्लाह से एक ही बेटे एक ही बेटी, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, सलामती दे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और बुरी नज़र से बचाए, हासदों के हज़रत से बचाए। और ये मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है माशाल्लाह से। ये फिर इधर हमारा एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, तो जुनेद अपने भाई को कहता है भाई वैसा आए हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सारे लड़के जो है ना वो पानी में तैरते रहते हैं, खेलते रहते हैं, गर्मी को एंजॉय करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, तो फिर ये दोनों भाई भी वहाँ चले गए। तो जुनेद ने वहाँ से भी वीडियो बना ली। तो माशाल्लाह से देखे ये खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कह रहे थे कि यहाँ का ठंडा पानी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ये पानी की वजह से ही और बिजली की वजह से तो हम तुरबेला में रहते हैं। यकीन माने रहे तो ये 3 दिन है, लेकिन हमें बहुत खुश करके चले गए घर में। अब तो ये चले गए हैं, उदासी बहुत ज़्यादा छा गई। अभी ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, घर में बिल्कुल अकेली बैठी हुई हूँ। इस वक्त मेरे इर्द गिर्द इतना प्यारा मेरा नवासा जब कहता था नानो, तो वो जैसे मेरी जान हाथ में आ जाती थी। इतने वो प्यार से कहता है, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अब इंशाल्लाह वो 2 साल का हो जाएगा, मैं उसकी बर्थडे पे फिर जाऊंगी। नवासी के लिए चूड़ियाँ ली थी, वो छोटी आ गई, उसको टच भी की अंदर बाजू के बिल्कुल नहीं वो जा रही थी। जूते फिर मैं आने का चलो घर जाके आपको आराम से दिखाती हूँ। उसका साइज़ भी अपनी मामा की तरह बहुत मुश्किल से मिलता है। ये छोटा सा उसका पाँव है, भी वो खुद भी तो छोटा सा मुन्ना सा है। मैं जो राजा वालों के पास सैंडल पसंद करके आई थी, उस दिन वो शॉप बंद थी, तो फिर मैं उसके सामने वाली जो शॉप है वहाँ से मैंने ये भी मुझे पसंद आ गया। लेकिन जो मैंने चीज़ पसंद की थी वो शॉप बंद होने की वजह से मैं नहीं ले सकी। इंशाल्लाह भी मैं उसकी बर्थडे पे कोशिश करूँगी वो लेके जा सकूँ। मुझे वो सैंडल बहुत पसंद आए थे, लेकिन बेटी को ये पसंद आ गए। ये देखें, इसके लिए इतना सा उसका पाँव है माशाल्लाह से। जब ये यूनिवर्सिटी होती थी ना, तो मैं जब पेशावर से इसका जूता अक्सर लेती थी, तो वहाँ पर मैं बच्चों का कह के लेती होती थी, तो हंस पड़ते थे बच्ची की उम्र की है। तो मैंने कहना कि बस आप मुझे फ़लाना नंबर दिखा दें। इसका बाटा का 3 नंबर है, लेकिन बहुत मुश्किल से इसका बेटी का बेटे का इनका जूता बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो खप जाती हूँ इनका जूता लेते हुए। मसले हो जाते हैं ना घरों में। खाने भी हमने खूब बनाए, मज़े मज़े के, आउटिंग भी बहुत ज़्यादा की। और अभी यकीन माने जो घर में उदासी है, 3-4 दफ़ा तो मैं बैठ के अकेले रोई भी। फिर मैंने कहा अल्लाह पाक सलामती दे, खैर से फिर आ जाएंगे, हम जाएंगे। बच्चों को अपने घर में खुश रहें, यही माँ बाप के लिए काफ़ी होता है। जब बेटियाँ घर में आती हैं, घर में बेटियों को रहमत कहा गया, वाकई ये रहमत होती हैं। कोने कोने जो है खुशी
खुशियों से बांट जाते हैं। माएँ वो काम कर लेती है जो कि उनसे आम रूटीन में होता नहीं है। मज़े मज़े के उनको शौक, अपनी बेटी की शौक के उनका होता है कि वो सारे वो खाने बनाए जो उनकी बेटी को पसंद है, उनके दामाद को पसंद है, उनकी पसंद की सारी वो चीज़ें बनाना चाहती हैं। फिर वो लोग सोए हुए थे, अभी ये उनके आने के बाद की वीडियो है। तो फिर मैंने कहा कि कुछ जाके बाज़ार से सौदा वगैरह ले आए, फ्रूट भी ख़त्म हो चुका था। मियाँ साहब को बोला अभी मैं बाहर से लोग लगा के आई हूँ। तो फिर हम बाज़ार चले गए। ये वही जो आप देख सकते हैं कि बाज़ार हमारा टोपी है। तो मियाँ साहब की किक ख़राब थी बाइक की, कहते हैं कि ठहरो पहले मैं यहाँ से किक ले लूँ। एक शॉप से तो नहीं मिली, हालांकि ये आम सी चीज़ है, लेकिन नहीं मिली। ये इधर टोपी में एन वालों की शॉप है, अक्सर हम बाइक्स की चीज़ें यहीं से लेके आते हैं। साथ ही चिकन की भी ज़रूरत थी, वो भी साथ ही ले लिया। जो जो मुझे चीज़ें याद आ रही थी मैंने कहा ले लूँ। मेरा दिल करता था ये बनाऊँ वो बनाऊँ, मुझे एक चीज़ बनाती थी तो अगली जेहन में आती थी ये भी होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जहाँ से किक हमें मिल गई। तो फिर मियाँ साहब ने उस वक्त तो नहीं डाली, कहते मैं बाद में डाल लूँगा, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा और तुम थक जाओगी बहुत ज़्यादा और घर जाके तुमने काम भी करने। अच्छा, फिर मुझे ये लेमन नज़र आ गए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त है, 300 रुपये पाव थे। लेकिन मैंने कहा भाई इसमें अगर जूस ना हुआ। फिर भाई ने क्या किया, अपने मुंह से ही तोड़ के मुझे यकीन माने ये दिखाया, इतना इसमें रास्ता। मैंने अभी थोड़े से लिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने लिए तो उसमें बिल्कुल जूस नहीं था, लेकिन ये काफ़ी जूसी लेमन निकले हैं। फिर मैं ये कद्दू ले लिया क्योंकि ये जिस दिन मैंने ये सौदा लिया उस दिन रात को इन्होंने वापस जाना था। मैंने सोचा अगले दिन कद्दू गोश्त बना लेंगे क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ठंडी सब्जियां खाने को कहा है। बेटे ने तो चखा भी नहीं है, बना तो मैंने लिया, आज भी हम वही खा के फारिग हुए हैं। लेकिन वो कह रहा था कि मामा मैंने कोई नहीं खाना, उसको खैर मैंने खिला दिया खाना किसी ना किसी चीज़ से। कद्दू बिल्कुल ताज़ा था। तो ये भाई साहब को भी सलूट है कि इन्होंने कितने तरीके और सलीके से एक ख़राब कद्दू डाला। आपको भी नहीं समझ आ रही होगी लेकिन था। फिर मैंने फ्रूट जहाँ से लिया, और इन भाई साहब को तो क्या बंदा दाद दे, जो मैंने ये आलू बहारा और खुबानी डाली थी हेड चेरी का, तो माशाल्लाह डिब्बा बिल्कुल ठीक निकला। यकीन माने इतनी इन्होंने रफ़ डाली, पता नहीं इन्होंने तोल के लहदा से पैकेट रखे होते हैं। मैंने अपने हाथों से साफ़ खुबानी साफ़ आलू बहारा डाला, लेकिन यकीन माने वो घर आके वो चीज़ नहीं थी। मैं तो हैरान हो गई जब मैं धो रही थी। मैंने कहा इन्होंने किया तो किया क्या, बहरहाल जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। खाया बच्चों ने, मुझे बहुत खुशी हुई, जितना जितना वो खा सके थे खा लिया। तो आम भी हमें यहाँ पसंद आ रहे थे। फिर मियाँ साहब ने मुझे घर छोड़ के अपनी राइट बैंक कॉलोनी से ही आम ये कह रहे थे यहाँ पे अच्छे नहीं है, जो कि साफ़ सुथरे नहीं मिल रहे थे, निशान वाले मिल रहे थे, तो अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर ये जो मैंगो हमने राइट बैंक कॉलोनी से मियाँ साहब खुद ही जाके ले आए थे। फिर मैंने धो के साफ़ करके बच्चों को आवाज़ दी कि आए खाए, तो कह रहे थे कि मामा इनको ज़रा ठंडा होने दे फिर खाते हैं, खाने के बाद हम खाएंगे। ये आलू बहारा देख लें, वो आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी नरम है। मुझे तो नरम भी अच्छा लगता है, लेकिन मेहमानों के आगे ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन थोड़ी देर में मेरे बच्चे जाने वाले हैं, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है। खैर आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने पुलाव बना लिया था, ये खाते नहीं है कुछ जाते हुए। दोपहर में ये बनाया था, साथ में रायता और सलाद वगैरह थी। चले छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर किया, दुआओं में याद रखें। फिर अल्लाह हाफिज़। 1 सेकंड। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।